ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीरीज कंप्लीट है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था ग्राउंड वाटर क्या होता है। जब बारिश होती है तो सरफेस पर पानी इस प्रकार बारिश के रूप में बरसता है साथियों, और ये अंदर चला जाता है, सरफेस के नीचे चला जाता है। जो रॉक होती हैं, सॉफ्ट रॉक होती है, उनमें छेद होते हैं, उनमें से चला जाता है, क्रैक्सों में से, जॉइंटों में से चला जाता है अंदर, और किसी हार्ड रॉक पर जाकर, जिसमें से पानी पार नहीं हो सकता, वहां जाकर रुक जाता है। तो इस प्रकार से पृथ्वी की सतह के नीचे जमा हुआ जल ग्राउंड वाटर कहलाता है। तो साथियों अब जानते हैं लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय द एक्शंस ऑफ ग्राउंड वाटर। यदि इस प्रकार पानी चलता है, जमा होता है साथियों, तो इस प्रकार से भी लैंड में कुछ क्रिएशन हो जाते हैं, अलग प्रकार की फॉर्म्स क्रिएट हो जाती हैं। तो देखते हैं पृथ्वी के अंदर जल क्या क्रियाएं करता है, क्या लीलाएं दिखाता है। तो फर्स्ट देखते हैं सिंक होल। जैसा साथियों आपको पता है, सिंक होल जिसमें पानी अंदर चला जाता है, समा जाता है, वो सिंक है एक टाइप की। इस प्रकार सरफेस पर कोई सिंक है, यहाँ से पानी चला जाता है, या फिर इस एरिया में से पूरे में से पानी जा रहा है, तो इस प्रकार से पानी अंदर आ रहा है इसके। अब इनमें से कुछ ये जो बारीक बारीक रंध्र होंगे, धीरे धीरे प्रोसेस लगातार चलता रहेगा, तो ये हॉल धीरे धीरे बड़े होने लग जाएंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हॉल होने लग जाते हैं, बड़े बड़े हॉल हो जाते हैं, यही सिंक हॉल कहलाते हैं। और ये जिस रॉक पर जाकर टिकते हैं साथियों, यदि इसको ये पार नहीं कर पाते तो इसके पैरेलल चलने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से ये गुफाओं का निर्माण कर देते हैं, केव बन जाती हैं। यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ जहाँ पर दूसरा सरफेस होगा या लो लैंड होगी, वहाँ जाकर इसका एंट्री या एग्जिट पॉइंट आपको नजर आएगा। तो अब चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। वाटर ऑन द ग्राउंड सरफेस शिप्स थ्रो लाइमस्टोन। जो लाइमस्टोन है साथियों, वहाँ से हिंदी में लाइमस्टोन चूना पत्थर कहलाता है, उस पर पानी डालता है तो धीरे धीरे वो उसको सोख लेता है। सम पोर्शन ऑफ द लाइमस्टोन डिजोल्व, और इसमें पानी में भी घुल जाता है इन दैट वाटर। इफ दिस प्रोसेस टेक प्लेस कंटिन्यूसली इट मीन्स होल इन दीज रॉक्स। ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है तो इसमें छिद्र हो जाते हैं। एज दिस प्रोसेस कंटिन्यूज ओवर ए नंबर ऑफ ईयर्स, बहुत सालों तक, कुछ सालों तक ये प्रोसेस यदि यूं ही चलता रहे तो ये छेद बड़े हो जाते हैं। दीज होल्स गेट एनलार्ज, ये हॉल बड़े हो जाते हैं, छिद्र। दीज होल्स आर कॉल्ड सिंक होल्स। तो इस प्रकार के जो हॉल हैं धीरे धीरे बड़े होते चले जाएंगे, सिंक होल्स कहलाते हैं। इनमें से पानी का अवशोषण हो रहा है, लाइमस्टोन का कटाव हो रहा है, तो वहाँ पर हॉल बन गए और सिंक्स हॉल कहलाते हैं। जैसा अभी आपको बताया था गुफा, केव्स, इसका किस प्रकार निर्माण होता है। इन लाइमस्टोन्स रीजन, इन लाइमस्टोन रीजन वाटर गोज वेरी डीप थ्रू सिंक होल। लाइमस्टोन जहाँ रीजन है, जहाँ पर लाइमस्टोन बहुत ज़्यादा मात्रा में सरफेस के नीचे, वहाँ पर ये हॉल चलते ही चले जाते हैं, बहुत गहरे हो जाते हैं। इफ़ देयर इज ए लेयर ऑफ इम्परवियस एंड हार्ड रॉक अंडरनीथ, वाटर फ्लोज हॉरिजेंटली ऑन दी इम्परवियस रॉक इंस्टीड ऑफ गोइंग डीपर। जैसा आपको बताया था, ये सरफेस है, यहाँ से पानी आ रहा है, लेकिन ये रॉक, ये पार्ट है जो रॉक कैसा है, लाइमस्टोन का है, या फिर ऐसा है जिसमें से पानी पास हो सकता है, धीरे धीरे एनलार्ज करता जाएगा। लेकिन ये रॉक ऐसी है, यहाँ पर ये हार्ड है, ये इसको पार नहीं होने दे रही है, कठोर चट्टान आई है, तो ये पैरेलल चलने लग जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ से ये हॉल का या केव का निर्माण होता है, ये धीरे धीरे बड़ी होती चली जाती है। तो इस प्रकार से ये फॉर्मेशन चलेगा और अंदर नीचे गहराई में नहीं जाएगी। हैंस सॉफ्ट रॉक्स गेट इरोडेड एंड ए केव इज फॉर्म। तो इस प्रकार से जो कोमल या नरम चट्टानें, उनका अपक्षय हो जाता है, अपरदन हो जाता है, कटाव हो जाता है। इस प्रकार से गुफाओं का या केव्स का निर्माण हो जाता है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट डालना चाहते हैं तो स्पेस अभी भी आपके लिए अवेलेबल है। और अब जानते हैं साथियों नेक्स्ट पार्ट, या कहें नेक्स्ट पॉइंट, छत पर चूना स्तंभ। जैसा साथियों इस प्रकार से यहाँ पर केव का निर्माण हो गया है, ये सरफेस था, इसके नीचे इस प्रकार से ये एनलार्ज हो गया है हॉल इस प्रकार से। अब यहाँ पर ये केव बन गई है, तो यहाँ पर इस केव पर कुछ ऊपर इस प्रकार सतहों पर इस प्रकार से कुछ जम जाता है साथियों। इस प्रकार जैसे बर्फ़ जमती हुई दिखाई देगी आपको, कुछ नीचे से ऊपर की तरफ जमता हुआ नजर आएगा, कुछ ऊपर से नीचे की तरफ। तो इस प्रकार के जमाव से पानी चलता रहता है, एवोपरेट होता रहता है, ये प्रोसेस लंबे टाइम तक चलता रहता है। तो इस प्रकार से कुछ आकृतियां बन जाती हैं या स्तंभ से बन जाते हैं, जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इस प्रकार जो ऊपर स्तंभ बनते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ लटकते हुए नजर आते हैं या बनते हैं, फॉर्मेशन होता है, स्टेलेक्टाइट्स कहलाते हैं, स्टेलेक्टाइट्स। और जो नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं वो स्टेलेग्माइट्स कहलाते हैं।
चलिए अब जान लेते हैं क्या लिखा हुआ है इनके बारे में। इनसाइड द केव क्रिएटेड बाय ग्राउंड वाटर अंडर द ग्राउंड सरफेस इन ए लाइमस्टोन रीजन। अंदर ये केव के जो निर्माण हुआ है ग्राउंड वाटर से और लाइमस्टोन क्षेत्र में। वाटर इज ऑलवेज सिपिंग थ्रो। वाटर हमेशा इस प्रकार रिसता रहता है, दी रूप छत से नीचे की तरफ टपकता रहता है। दिस वाटर कंटेंस कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट शामिल होता है। एज दी सिपिंग वाटर एवोपरेट, जो पानी नीचे आ रहा है साथियों, बहकर रिस कर पानी आता है तो वो कभी एवोपरेट होता है, वाष्प बनती है उसकी। सम ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट इट कंटेंस इज डिपोजिटेड ऑन द केव्स roof. This deposition continue to grow very slowly. This deposition continues to very slowly. जो ये प्रोसेस होता है बहुत धीरे धीरे होता है, लंबा टाइम लगता रहता है। जैसे क्रिएशन चलता रहता है, फॉर्मेशन चलता रहता है, केव बनती है, उसके बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट जमा होता है। Hence a column is seen growing from the roof toward the floor. It is called a stalactite. चलिए एक बार पुनः देख लेते हैं। इनसाइड द केव क्रिएटेड बाय ग्राउंड water under the ground surface in a limestone region. Water is always seeping through the roof. This water contains calcium carbonate. As the seeping water evaporates, some of the calcium carbonate it contains is deposited on the cave's roof. This deposition continues to grow very slowly. Hence, a column is seen growing from the roof toward the floor. It is called stalactite. अब हम देखेंगे जो डिपोजिशन हो रहा है फर्श से ऊपर रूप की तरफ हो रहा है, उसको स्टेलेग्माइट बोलते हैं। यहाँ पर अपना नेक्स्ट पॉइंट आ गया है। द वाटर ड्रिपिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द केव ऑल्सो इवोपरेट्स लीविंग बिहाइंड कैल्शियम कार्बोनेट विच एक्यूमुलेट्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. ए कॉलम देन स्टार्ट ग्रोइंग फ्रॉम द फ्लोर टू द रूफ. दिस कॉलम विच ग्रोज अपवर्ड इज कॉल्ड ए स्टेलेग्माइट. जैसा आपको बताया था, ये अपना पृथ्वी का सरफेस है, क्रस्ट है, इसमें लाइमस्टोन रीजन है, वहाँ से पानी रिसता हुआ आता है, धीरे धीरे मान लेते हैं इस प्रकार यहाँ आ रहा है, ये स्टोर हो रहा है, या फिर ये कुछ इस प्रकार की घाटी है, ये पठार हो सकता है लो लैंड पर, यहाँ पर आ रहा है, तो ये धीरे धीरे केव का फॉर्मेशन होगा, इस प्रकार से बड़ी हो जाएगी। कुछ कैल्शियम कार्बोनेट ऊपर जम जाएगा, इसमें इवोपरेट होता रहता है, टपकता रहता है पानी, कुछ नीचे से ऊपर की तरफ इवोपरेशन चलता रहता है और जमा हो जाते हैं, कुछ स्तंभ से बन जाते हैं, जिस प्रकार आपने देखे होंगे आइसों में पानी टपकता टपकता हुआ जम जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ लटकती रहती हैं कुछ लटाएं सी। तो इस प्रकार से स्टेलेक्टाइट एंड स्टेलेग्माइटों का निर्माण होता है। जो नीचे से ऊपर की तरफ कॉलम बनते हैं वो स्टेलेग्माइट कहलाते हैं। फर्श पर चूना स्तंभ, यहाँ इसको नाम देंगे, ऊपर आपने देखा था तो वो छत पर चूना स्तंभ। दी वाटर ड्रिपिंग ऑन दी फ्लोर, ऊपर से पानी टपक रहा है छत पे से, ऑफ द केव ऑल्सो इवेपोरेट, ये भी धीरे धीरे वाष्पीकृत होता है, ऊपर जाता है, वाष्पित होता है। लिविंग बिहाइंड कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट वहाँ पर छोड़ जाता है, विच एक्यूमुलेट्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय बाद लंबे समय के प्रोसेस में वो वहाँ पर जमा हो जाता है। एक कॉलम देन स्टार्ट ग्रोविंग फ्रॉम द फ्लोर टू द रूफ, नीचे से ऊपर की तरफ कॉलम बनने लगता है। दिस कैल्शियम विच ग्रोज अपवर्ड इज कॉल्ड स्टेलेग्माइट, तो यही जो कैल्शियम जमा हुआ है और इसका कॉलम बन गया है, दिस कॉलम विच ग्रोज अपवर्ड इज कॉल्ड ए स्टेलेग्माइट, यही कॉलम ऊपर बनता हुआ स्टेलेग्माइट कहलाता है। तो इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं। स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट किससे बनते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से। किस प्रोसेस से? इवेपोरेशन प्रोसेस से और इनके रिसाव से। ये तो आपने ग्राउंड वाटर का फॉर्मेशन देखा था, उसके एक्शन से क्या क्या असर होता है, किस प्रकार से लैंड फॉर्म होती है, क्या क्या क्रिएशन होता है साथियों। आइए समुद्र के किनारे पर लेकर चलते हैं, आपको यहाँ पर दिखाते हैं समुद्र का पानी क्या फॉर्मेशन देता है, क्या क्रियाएं कर कर आपको दिखाता है। लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय द एक्शंस ऑफ सी वेव्स, जो समुद्र की लहरें उनके एक्शन से, उनकी हलचल से किस प्रकार के लैंड फॉर्म होती हैं, या फिर क्या क्रिएशन क्रिएट होता है जो आपको देखने को मिलता है। सी क्लिफ, ये क्या है साथियों? समुद्र तट की पहाड़ी, जैसा यहाँ पर समुद्र है, ओशन है, इधर से आ रहा है, बहुत बेस्ट रीजन है इसका, और यहाँ पर कोई पहाड़ी चट्टान है इस प्रकार से। अब ये जो पार्ट है ये सी क्लिप कहला रहा है। यहाँ पर सिंपल सी बात है साथियों, यहाँ पर रीजन ऊंचा होगा और जहाँ पानी भरा हुआ है वहाँ पर क्षेत्र, इस क्षेत्र में पानी लो लेवल पर रहेगा, तो यहाँ पर जो लैंड है अप है। अब इस प्रकार से इसमें पानी आता रहता है, टक्कर मारता रहता है, बार बार आपने देखा होगा इस प्रकार से पानी ऊपर तक उछलता रहता है, टक्कर मारता रहता है। अब इस टक्कर से इसका इरोजन होता है, धीरे धीरे ये फर्श इस प्रकार से कटने लगती है, इसकी साइड इस प्रकार से कटने लगती है, और कभी कभी ऐसा टाइम आता है टूट कर इसमें गिर जाती है, तो इस प्रकार एक स्टीप खड़ी चट्टान बन जाती है यहाँ पर,
और यहाँ पर ये सी क्लिप कहलाएगी और इसके इरोजन होता रहता है साथियों। इस प्रकार से कुछ इरोजन होता इस प्रकार होल कर दे या फिर बहुत लंबे एरिया में अंदर तक घुसकर चला जाए तो इस प्रकार का फॉर्मेशन है सी केव कहलाता है। ये प्रोसेस जानेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं साथियों सीरीज आप एंजॉय कर रहे होंगे। जो भी कंटेंट अब तक आपने देखा है, पढ़ा है, ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप डाउनलोड कर अपने रिवीजन में कर सकते हैं। आपका टाइम सेव करने के लिए हमारी तरफ से छोटा सा प्रयास है साथियों। आप इस कंटेंट से रिलेटेड हमें अपने सुझाव दें जिससे हम अपने आप को और बेहतर करने की पूरी कोशिश कर सकें। आपके सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।